गरीब होने के कारण यही समझा जाता है कि बस यही चोर है, इसी ने बेईमानी की होगी। एक मिनट। बेटा, आपकी गोल्ड की चेन कहाँ है? मुझे नहीं पता मम्मा। सुबह तो पहनी थी आपने, मैंने देखा था। क्या हुआ मेम साहब? वो मेरी बेटी की गोल्ड की चेन सुबह गले में ही थी, अब नहीं है। दीदी, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो सागर, यामी की गोल्ड की चेन नहीं है उसके गले में। सुबह जब स्कूल गई थी तब थी, मैंने देखा था। अच्छा बेटा, आपने कहीं चेन गिराई थी? पता नहीं मामा जी। हाँ भाई, कहाँ है गोल्ड की चेन? जी, हमें क्या पता साहब। लगता तुझे ये नहीं पता कि ये गुड़िया एक पुलिस वाले की भांजी है। सच सच बता, कहाँ है इसकी चेन? हम सच कह रहे हैं साहब, हमने थोड़ी ना ली है। अच्छा, तूने नहीं ली? छोड़ने भी तू ही आता है, लेने भी तू ही आता है। तब सुबह उसके गले में चेन थी तो अब कहाँ गायब हो गई? तो हम तो साहब उसे 3 साल से लाते ले जाते हैं, कभी ऐसा नहीं किया, तो फिर आज क्यों करेंगे? क्योंकि आज से पहले उसके गले में कभी चेन थी भी नहीं। अभी पिछले हफ्ते मेरी भांजी का जन्मदिन था और उसे मैंने गोल्ड की चेन गिफ्ट करी थी। अब जल्दी से बता दे मेरी भांजी की चेन का है, नहीं तो पूरी जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। हम सच कह रहे हैं साहब, हमने हमेशा अपनी मेहनत का ही खाया है, कभी ऐसा नहीं किया है, तो फिर आज क्यों करेंगे? लाख रुपए की चेन थी वो, और आज से पहले ना इतने सारे पैसे तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। और इतनी महंगी चीज देखकर ना कोई भी बेईमान हो जाता है, समझा? साहब, लाख क्या, हम तो करोड़ भी टुकरा देंगे अपनी ईमानदारी के लिए। और हम क्यों लेंगे साहब? और हमारी तो पोती जैसी है, हम सच कह रहे हैं। अरे यार, तू कितना ड्रामा क्रिएट कर रहा है। जल्दी से बता दे चेन का है, नहीं तो अभी थाने में ले जाकर ऐसा रिमांड उतारूंगा कि तू खुद बताएगा अपने मुंह से कि चेन कहाँ छुपा रखे तूने। कहीं ले चलो साहब, जब हमने नहीं ली है तो हम क्या जाने, हम कैसे बता दें? तू ऐसे नहीं मानेगा ना। चल तू थाने, चल। हेलो। जी मैम। जी मैम, थैंक यू सो मच। मिल गई उसकी चेन। चेन मिल गई है? कहाँ दी थी? क्लासरूम में गिर गई थी। इसकी मैम का फोन आया था, बोल रही थी कल आकर ले लेना। अंकल, माफ करना, गलत फहमी हो गई मेरे से। और जाने अनजाने में पता नहीं आपको कितना कुछ सुना दिया। सॉरी। आपकी गलती नहीं है साहब, ये गलती तो सबसे हो जाती है। हम गरीबों के लिए हर कोई ये गलती कर देता है, और उसका कारण केवल ये है कि हम गरीब हैं। गरीब होने के कारण यही समझा जाता है कि बस यही चोर है, इसी ने बेईमानी की होगी। दुनिया में हमेशा से गरीब को ही चोर और बेईमान समझा जाता है। अच्छा अंकल, आप एक काम करिए, आप ये रखिए मेरी तरफ से। ये क्या साहब, ये जो आपने मेरी बेइज्जती की है, मुझ पर जो इल्जाम लगाया है, ये उसके बदले दे रहे हैं। अगर मैं ये ले लूं तो सब ठीक हो जाएगा। साहब, मैं हमेशा से अपनी मेहनत का ही खाता आया हूँ, और मेहनत का ही खाऊंगा। ऐसा काम मैंने कभी नहीं किया है, और ना कभी करूंगा। और मेम साहब, अपनी बच्ची के लिए आप कल से कोई और रिक्शा वाला ढूंढ लेना, कल से हम लेने नहीं आएंगे। अंकल, माफ कर दीजिए ना प्लीज, हमसे गलती हो गई। माना मेम साहब की साहब से गलती हो गई, पर आप तो 3 साल से मुझे जानती थी, आपको तो मुझ पर भरोसा होना चाहिए था ना। आपने भी मुझ पर भरोसा नहीं रखा। कल को कोई और बात हो गई तो उसका भी इल्जाम गरीब होने के कारण हमारे ही सिर आएगा। इसलिए आप कल से कोई और ढूंढ लीजिएगा, अब हम लेने नहीं आएंगे। अरे अंकल। हम्म,